Welcome to my Institute Gurukul classes. Let's start with concept. Concept is power. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, आई एम चंदन कुमार. वंस अगेन वेलकम टू यू. नाउ इन दिस वीडियोज आई विल डिस्कस अबाउट बोर्ड मॉडल्स एंड वीवीआई क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2023. तो आज की वीडियोज होने वाली है आप सभी के लिए खास, तो आप लोग देखना ना भूले. गुरुकुल क्लासेज की सारी लाइव वीडियोज और रिकॉर्डेड वीडियोज रोजाना शाम 7 बजे और 8 बजे क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका है. तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियोज को स्टार्ट करते हैं और आज की अगला प्रश्न को देखते हैं. हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल्स गुरुकुल क्लासेज पर. तो चलिए आप सभी के लिए मैं आज से रोजाना एक नया कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ. जितने भी प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर थे, क्वेश्चन था जो एग्जाम बोर्ड लिया था, उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2011 से लेकर 2022 तक का सॉल्यूशन रोजाना आपको रात 8 बजे मिलेगी. तो आप लोग देखना मिस ना करें रोजाना रात 8 बजे, क्योंकि आज से हम लोग लेकर के आ रहे हैं 2021 तक का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड एग्जाम जारी किया है, जो एग्जाम में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को फुल्ली एक्सप्लेन्ड लेकर के आ रहा हूं मैं आप सभी के लिए रोजाना रात 8 बजे. तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. आज का पहला सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96,404 का मसा ज्ञात करना है. यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, ये दोनों का क्या निकालना है, तो मसा ज्ञात करना है और उससे उनका लसा ज्ञात करना है. यानी जो इसका मसा आएगा उसके अकॉर्डिंग इसका क्या करना है, लसा को फाइंड करना है. तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं. ठीक है, हमने कहा हल लिखने के बाद 96,404 है, तो हमने कहा 96 और 404 है, 96 और 404 लिख दिया हमने. अब ये 96,404 को हम लोग साइड में वहीं पे रफ वर्क करेंगे. देखिए इसका कोई काम नहीं है 2011 का, 2011 को हम लोग क्लियर कर दे रहे हैं. यह जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है ये सब 2011 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है. ठीक है, तो चलिए हमने 96 को यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं. ठीक है, तो हमने कहा 96 को यहाँ पे लिख लीजिए. ठीक, उसके बाद क्या करना है, इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे. कैसे, जैसे एलसीएम हम लोग निकालते हैं भली भांति. तो 2 से लग जाएगा, 2 चौके 8, 2 अठी 16, 24, 12, 6, 3 और लगेगा जी, तब नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा. जो मेरे पास यहाँ आया है फैक्टर, इसका गुणनखंड, इसको हम लोग लिख देंगे, गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5. यानी 2 कै बार आया है, 5 बार. तो हमने कहा 5 बार, 2 के पावर 5 लिख दिया. 3 कितने बार आया है, 1 बार, तो हमने लिख दिया 3 के पावर में 1. 1 कितने बार आया है, 1 बार, 1 को भी हमने लिख दिया. अब आते हैं 404 के पास. ठीक है, तो 404 के पास आते हैं, तब क्या होता है, क्या से लगेगा जी, तब 2 से लगाएंगे, 2 दूना के 4, 2 दूना. अब क्या से लगेगा जी, तो बोलेंगे 2 से लगेगा, 101 लगेगा. अब कोई से लगेगा का, अब तो लगता है कि 101 कोई से ना काटता है, तो इतना ही को लिख देंगे, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 101. अब जरा देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ से निकालेंगे क्या, मसा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग मसा निकाल लेंगे. ठीक है ना. अब मसा में देखिए क्या होता है, यह जो दोनों में अगर सेम टू सेम जो जितना भी डिजिट मिल जाए सेम टू सेम दोनों में इक्वल, उसी को हम लिख लेते हैं. ठीक है ना. तो देखिए 2 के पावर 5, यहाँ 2 के पावर 2 है, यानी दोनों में ज़्यादा कौन मिल रहा है, 2 के पावर 2 है ना. ऊपर में भी 2 के पावर 5 है, लेकिन नीचे में क्या है, 2 के पावर 2 है, तो 2 को मिल रहा है. तो हमने छोटा वाला पावर वाला को लिख देंगे, 2 के पावर 2. अब जरा देखिए इसमें से कोई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 1 के पावर 1. तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा जी, तो बोलेंगे एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, 4. हमने कहा
कि इसका ये CF आ गया 4। अब कर रहा है इसके मदद से क्या निकालना है, एलसीएम। तो जरा देखिए हम लोग यहाँ क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं क्या, एस हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, मासा गुने लसा, मासा गुने लसा बराबर हम लोग जानते हैं क्या, संख्याओं का गुणनफल। किसका गुणनफल, संख्याओं का, संख्याओं का गुणनफल। तो मासा गुने लसा, मासा कितना आया जी, 4 आया है, ठीक है ना। मासा 4 आया है, लसा नहीं मालूम है हमें, ठीक है ना, लसा नहीं मालूम है। संख्याओं का गुणनफल कितना है, 96 गुने 404। तो हम लिख दिया क्या, 96 गुने 404। अब हम लोग अगला स्टेप में लिखेंगे क्या, लसा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये तो गुना में है तो उधर जाएगा, तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम लोग 96 गुने 404 बटा में क्या, तो बटा में हम लोग लिख देंगे 4। अब 4 से इसको काट देंगे, 104 क्या गया, सॉरी 101 यानी 101 मिनट कट गया। तो हम लोग बोलेंगे लसा बराबर कितना हो जाएगा जी, तो लसा बराबर दोनों के गुना कर देंगे। तो हम लोग 101 में कितना से गुना करेंगे, 96 में 6 एकम 6 0 6 9 और कितना आ गया 09। लगता है 96 इसका आंसर आ गया क्या, तब बोलेंगे कि सर जी इसका 96 कितना आ गया, तो लसा आ गया, ठीक है ना। यानी 96 इसका आ गया लसा, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यही आपसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालिए, तो एचसीएफ निकालिए। उसके बाद एचसीएफ की मदद से, सहायता से एलसीएम निकालिए। तो हमने एलसीएम को निकाल दिया, तो आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यह आपका 2011 का क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में त्रुटि होगी, समझने में कोई परेशानी हुआ होगा, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का इंस्टेंट सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अब। तो चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है क्या, तो कह रहा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि 7/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, शांत और अशांत होने के लिए 2 फैक्टर्स हमें मालूम है। शांत होने के लिए 2 और 5 का गुणज होना अति आवश्यक है। 2 या 5 का गुणज कोई एक शामिल हो तो वह हमारा क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और आता है तो वह क्या हमारा कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तब देखिए हम लोग शांत और अशांत पहचानेंगे कैसे, 7/80 को हम लोग नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो हमने कहा 7/80 को हमने नीचे ला दिया, ठीक। अब इसमें हम लोग जानते हैं क्या, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो जरा देखिए अभाज्य गुणनखंड होता है क्या, सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। हमने लिखा क्या, 80 40 20 10 5 5, यानी इसका जो 2 2 2 2 5 आया से क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, 7/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1। अब 2 और 5 का गुणज आ गया तो हम लोग कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, तो शांत है। आखिर शांत क्यों, तो हम अभी हमने बताया था क्या, जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का गुणज शामिल हो तो वह क्या होगा, तो वह शांत होगा। क्लियर है। तो हम लोग यहां पे लास्ट में एक बात लिख देंगे क्या, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 का गुणज है। 2 और 5 का गुणज है, इसलिए क्या होगा, इसलिए 7/80 का दशमलव निरूपण 7/80 का दशमलव निरूपण शांत होगा। तो क्या हो जाएगा जी, तो हम लोग बोल देंगे क्या, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा, तो
तो शांत होगा। तो हमने कह दिया क्या होगा, तो शांत होगा। इसी प्रकार से बस एक लाइन लिखना होगा कि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 का गुणज है, इसलिए 7/80 का दशमलव निरूपण क्या होगा, शांत होगा। अगर यही चीज पूछता हमसे क्या कि अगर 2 और 5 यहाँ पे नहीं होता, 2 और 5 के बदले कोई और संख्या था, तो उसका दशमलव प्रसार हम लोग क्या बोलते, अशांत बोलते। यह आपका 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। कितने नंबर के, 2 नंबर में। और यह क्वेश्चन पूछा गया है कब का, तो 2011 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए इसी तरह के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, तो चलिए आपका अगला प्रश्न है ट्रिगो से रिलेटेड। तो कह रहा है क्या 15 कौटे बराबर दिया हुआ है 8, तो पूछ रहा है साइने और सेके का मान क्या होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग पहले भली भांति जो दिया हुआ है उसको नीचे लिख लेंगे। तो हमने कहा हल में क्या क्या दिया हुआ है, तो हमने कहा 15 कौटे। ठीक है, 15 कौटे बराबर दिया हुआ है कितना, 8। यह दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम लोग भेज देंगे, संख्यात्मक मान है उसको भेज देंगे बटा में। तो हम लोग कहेंगे क्या, कौटे बराबर क्या हो जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा। ठीक ना, कौटे बराबर 8/15 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या, किसका किसका मान पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है क्या, साइन का मान क्या होगा, साइने का मान क्या होगा और सेके का मान क्या होगा। ठीक ना, तो साइने बराबर वाट और सेके बराबर वाट। तो कौटे के लिए हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे हम लोग कौटे के लिए, कौटे बराबर 8/15 दिया हुआ है, तो हम लोग वो जानते हैं क्या, कौटे बराबर क्या जानते हैं, तो B/P। B/P कहने का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे क्या, आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब। अब यहाँ पे 2 चीज़ सोचने वाली बात है कि आधार और लंब हमें मालूम है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो आधार और लंब मालूम है, जब हमें कर्ण ज्ञात करना होता है तो हम लोग बोलते हैं क्या, कर्ण बराबर क्या कहते हैं, कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है जी, तो लंब 15 है, तो लंब का 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो 8 का स्क्वायर। तो हम लोग बोल देंगे कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, तो कह देंगे √अंडर 225 प्लस 64। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा जी, तो 5 4 9 6 2 8 और 289। अब जरा देखिए 5 4 9 और 6 2 8 और 2 यानी 289। तो कर्ण बराबर √अंडर 289 आ गया। तो 289 वर्गमूल आखिर होता है किसका, तो 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग कहेंगे क्या, तो कर्ण का वैल्यू कितना आ गया जी, तो कर्ण का वैल्यू मेरे पास आ गया 17। यह जो कर्ण का वैल्यू मेरे पास 17 आया, तो हमने कहा कर्ण का तो वैल्यू आ गया। तो साइने या सेके पूछ रहा है, तो चलिए हम लोग साइने के पास पहुँचते हैं। तो साइने बराबर क्या होता है जी, तो हम लोग जानते हैं क्या, साइने बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण को लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो साइने बटा लंब, साइने बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो फिर से लिखेंगे साइने बराबर लंब कितना है जी, तो लंब हमारा 15 है, तो लंब को 15 हमने लिख दिया। कर्ण कितना है, 17 है, तो 15/17 एक आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है सेके। अब जरा देखिए सेके क्या क्या होता है फॉर्मूला से, तो हम लोग कॉस का उल्टा जानते हैं सेक होता है। कॉस को हम लोग कहते हैं आधार बटा कर्ण, तो कॉस का उल्टा सेक, तो कर्ण बटा आधार। तो यह क्या हो गया, कर्ण बटा आधार हो गया। जब कर्ण बटा आधार हो गया तो कर्ण कितना है जी, 17 है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, सेके बराबर 17 बटा क्या हो जाएगा, तो आधार कितना है, तो आधार 8 है, तो 17/8 आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि साइने और सेके का मान ज्ञात करें। तो हमने साइने का मान ज्ञात कर लिया और सेके का मान ज्ञात कर लिया। तो साइने और सेके का मान फाइंड करने के लिए हमें क्या अल्टरनेट फाइंड करना पड़ा, तो कर्ण का वैल्यू फाइंड करना पड़ा। कर्ण का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए और ऑब्वियसली इसका मान निकल करके आ गया। तो जाहिर सी बात है कि इस चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अब। तो चलिए आपका अगला प्रश्न आ गया है ट्रिगो से ही रिलेटेड, और यह भी 2011 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2 नंबर के एग्जाम, 2 नंबर का क्वेश्चन है और 2011 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग देखना मिस ना करें, वीडियोज को एंड तक देखिएगा, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आप 100 में 100 ला सकते हैं इस क्वेश्चन को देखने के बाद। 100/100 मार्क्स आएगा आपका। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 का मान क्या होगा।
जब मान वाला प्रश्न आए ना तो पहले साइड में आप लोग मान निकाल लीजिएगा कि साइड में हमें मान याद है या कंफर्म याद नहीं है। तो देखिए tan 45 का हम लोग भली भांति जानते हैं क्या मान होता है, जो 1 होता है। तो हमने कह दिया tan 45 का मान 1 होता है। cos 30 sin 60, अब देखिए cos 30 sin 60 के लिए हम लोग एक यूनिक ट्रिक जानते हैं क्या, cos 30 और sin 60 आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है आपस में, cos 30 और sin 60 बराबर होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। याद रखिएगा cos 30 sin 60 इक्वल होता है, तो √3/2 आ गया। क्लियर। अब देखिए 2 tan² 45 था, तो tan 45 का मान कितना, तो 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, तो 1 हो जाएगा, प्लस cos² 30, तो cos 30 का मान √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए यह क्या बचा जी, यह मेरे पास बचा केवल 2, यह प्लस में यह माइनस में कैंसिल आउट, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर। आपका राइट आंसर क्या हो गया, तो 2 होगा। इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग भयभीत ना हो, मैथ से न डरे, मैथ इजीस्ट मोड में पूछता है। क्लियर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में इतना नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछता है, 2 नंबर का मार्क्स आपको दम अपने आपके मुट्ठी में, यानी 2 नंबर मार्क्स क्वेश्चन को देखते ही आपका 2 नंबर्स आपके पास आ जाएगा। यह क्वेश्चन कहता है क्या, तो कह रहा है समानांतर श्रेणी में कुछ पद दिया हुआ है। ठीक है, यानी पद दिया हुआ है, तो कह रहा है क्या, प्रथम पद और क्या सार्वंतर को फाइंड करना है। तो पहले भली भांति जो दिया हुआ है AP उसको लिख लेंगे। ठीक है ना, हल लिखेंगे, और AP जो दिया हुआ है उस AP को हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, कॉमा डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से है दिया हुआ है। तो याद रखिएगा जो पहला नंबर पे आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रथम पद। ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद। जो दूसरा नंबर पे आता है उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय पद। तीसरा नंबर पे जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं तृतीय पद। जो चौथा नंबर पे आता है उसको बोलते हैं हम लोग चतुर्थ पद। तो हमें पूछ रहा क्या रहा है, तो प्रथम पद यानी A। तो प्रथम पद पहला नंबर पे, तो लिख देंगे क्या, प्रथम पद। प्रथम पद यानी A बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका 3/2 आ गया आंसर। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था। क्लियर। अब जरा देखिए अगला क्या पूछ रहा है, तथा सार्वंतर क्या होता है। तो सार्वंतर के लिए हम लोग जानते हैं क्या, अगला पद माइनस पिछला पद होता है। जैसे देखिए पहला पद यह हुआ, पहला का अगला यह हुआ, यानी अगला पद माइनस पिछला पद, यानी इसमें से इसको घटा देंगे, या इसमें से इसको घटा देंगे, या इसमें से इसको घटा देंगे, यानी आगे वाला में से पीछे वाले को घटा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा। ठीक है ना। तब देखिए सार्वंतर बराबर हम लोग जानते हैं क्या, अगला पद माइनस पिछला पद। ठीक, तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद क्या है जी, तो 1/2 है, माइनस में क्या है, 3/2 है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, 2 आ गया, 1 - 3, तो क्या बचा जी, 3 में से 1 जाएगा तो कितना, तो -2/2, तो क्या आ गया, -1, यानी कि हम लोग बोलेंगे क्या, सार्वंतर, यानी इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस D बराबर -1, क्या आ गया आपका, तो राइट आंसर। यही आपसे पूछा गया था। यह क्वेश्चन 2011 का है। ठीक है ना, जितने भी अभी क्वेश्चन इस वीडियोज में चल रही है वो सब का सब क्वेश्चन 2011 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग देखना ना भूलें, आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है समानांतर श्रेणी से रिलेटेड, और यह कह रहा है क्या, AP दिया हुआ है और 22 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी यह AP है और प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, तो S22 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग AP को लिख लेंगे। AP मेरे पास क्या है, तो 8 है, -3 है, -2 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब पहला टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद।
तो हमने कहा प्रथम पद कितना दिया हुआ है, तो हमने कह दिया प्रथम पद 8 है। सार्वंतर क्या हो जाएगा जी, जिसको हम लोग बोलते हैं डी। सार्वंतर क्या हो गया, तो 3 में से 8 जाएगा तो कितना था -5, यानी एन की का मान क्या हो गया, तो एन का मान हमने कह दिया 22 है। हमें पूछ क्या रहा है, तो हमें एसएन पूछ रहा है, कुल पदों का योग पूछ रहा है। तब उस कंडीशन में हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है एसएन का फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्लियर। अब जरा देखिए, जब डी होता है तो हमें S22 फाइंड करना है ही ना। जब S22 फाइंड करना है तो 22/2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 22 - 1 इंटू 5। S22 क्या आ जाएगा जी, तो बोलेंगे यहाँ पे 11, 16 प्लस 21 गुने -5, तो क्या आ जाएगा S22 बराबर 16 माइनस 105। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास 16×5 21 से 89, यानी कि मेरे पास बच गया क्या 11 माइनस 89। तो S22 क्या आ जाएगा जी 89। तो जरा देखिए 89 में 11 से हम लोग गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 89, 9, 9, 8, 17, 8, 1, 9, यानी कि मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर कितना, तो -979 आ जाएगा। यानी S22 यानी 22 पदों का योग आपका क्या आएगा, तो -979 आपका आ जाएगा। तो हमने कहा S22 हमें फाइंड करना था, तो S22 का वैल्यू कितना आ गया -979। ये आपका क्या हो गया, तो राइट आंसर हो गया। और यह आपका 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। कब का, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया, 2011 का यह क्वेश्चन पेपर है। क्लियर। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। तो आप लोग देखना ना भूले लास्ट तक, कि आपके लिए होने वाला है खास यह वीडियोज। 2011 का संपूर्ण हल इस वीडियोज में आपको दिया जाएगा। तो चलिए आप सभी के लिए अगले प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। यह दूरी सूत्र से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है प्रश्न। तो कहता है क्या, 2 बिंदु युग्म दिया हुआ है, यानी कि एक बिंदु का जोड़ा दिया हुआ है और दोनों के बीच का क्या करना है, हमें डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को लिख लेंगे, ठीक है ना। पॉइंट को लिख लेंगे, तो हमने कहा पॉइंट को लिखने के लिए तो बिंदु युग्म क्या क्या दिया हुआ है सो लिख लेंगे। बिंदु युग्म है मेरे पास क्या, तो 2,3 और क्या है 4,1, ठीक है ना। यह दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है सो देखिए। यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं हम लोग और इसका नाम दे देते हैं A और इसका नाम हम लोग दे देते हैं क्या B। A का वैल्यू कितना है जी 2,3 है और इसका वैल्यू कितना है, तो 4,1 है। इसी को हम लोग और नाम देते हैं क्या, तो हम लोग कहते हैं यह मेरा क्या हो गया x1, y1 हो गया और यह क्या हो गया हमारा x2, y2 हो गया। आप लोग अगर इतना फिगर में कर देते हैं, क्वेश्चन में कर देते हैं, तो आपका 2 नंबर में 1 नंबर भी काटने का चांसेस नहीं है। और राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। राइटिंग आपका प्रॉपर ढंग से है तो बोर्ड आपका फुल में फुल मार्क्स देगा, क्योंकि यह बोर्ड क्वेश्चन है, बोर्ड का पेपर है, कोई कंपटीशन का नहीं जो आपको सिर्फ आंसर देखेगा आपको मार्क्स दे देगा। यानी यहाँ पे देखेगा आपका बनावट किस तरह से आप बनाए हैं उसको आपको देखेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग कहाँ पहुँच गए थे। तो हमने सबका नाम दे दिया x1, y1, x2, y2, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है हमें क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, दूरी बराबर हम लोग जानते हैं क्या, जरा देखिए दूरी सूत्र में हम लोग पढ़े थे रूट अंडर, ठीक है, क्या पढ़े थे रूट अंडर x2 माइनस x1, यानी इसमें से इसको घटाते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरे पास रूट अंडर ही रहेगा। x2 क्या है जी, तो मेरे पास 4 है, x1 क्या है जी 2 है होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है जी मेरे पास 1 है, y1 क्या है जी -3 है, सॉरी +3 है। दोनों का क्या कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 4 - 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस
-3 में से एक जाएगा तो क्या हो बचेगा, तो -2 का होल स्क्वायर। अब दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, तो खोल देंगे, तो 2 दूना के 4, और माइनस को 2 बार देखिए, माइनस इंटू माइनस करे तो क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूना के 4, तो यह आपका क्या आ गया, तो बोलेंगे क्या 8। अगर यह बाहर निकलेगा तो यह कैसे बाहर निकलेगा, सो देखिए 4 गुने 2, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो हम लोग कह देंगे क्या 2√2 आएगा, यानी जिसका डिस्टेंस आएगा कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2√2 आएगा। आपसे यही पूछ रहा था, तो हम लोग बोल देंगे क्या AB बराबर 2√2, यानी कि दूरी आपका क्या आ गया, तो दूरी बराबर बोलेंगे क्या 2√2, आपका राइट आंसर आ गया है। ठीक है, आपका 2√2 आंसर आ गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अब तो चलिए आपका अगला प्रश्न है कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड, तो कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी एक त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसा त्रिभुज है, जरा एक त्रिभुज को हम लोग शॉर्ट में ड्रॉ कर लेते हैं। यह आपका त्रिभुज है, कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबका नामकरण कर देते हैं, ठीक ना, ए नाम दे दिए, बी नाम दे दिए और सी नाम दे दिए। कह रहा है एक पॉइंट दिया हुआ है क्या 1 -1, दूसरा का पॉइंट क्या है -4,6, एक और पॉइंट क्या है -3, -5 दिया हुआ है। यह तीनों आपका शीर्ष दिया हुआ है, तो तीनों शीर्ष दिया हुआ है, तो हम लोग बोल देंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हल में त्रिभुज ABC के शीर्ष, त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः है, क्रमशः है। तो क्या है, तो ए बराबर क्या है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1, -1, बी का वैल्यू है कितना आपके पास, तो -4,6, और सी का वैल्यू कितना है, तो -3, -5। ठीक है ना, इतना चीज़ है। अब जरा देखिए, अब सभी को हमें नामकरण करना है, क्या क्या करें। सो देखिए, तो हमने कहा इसको नाम दिया हमने x1, y1, ठीक है, हमने नाम दे दिया क्या x1, y1। कोई जरूरी नहीं किसी को हम लोग x1, y1 दे, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, यानी तीनों में किसी को भी हम लोग दे सकते हैं। इसको हमने कहा दिया क्या x2, y2, इसको हमने कहा दिया क्या x3, y3। क्लियर। अब देखिए, जब हमें x1, y1, x2 या y3 सब लिख दिया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या x1 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू क्या है और x3 का वैल्यू क्या है। क्लियर। इधर लिखेंगे हम लोग क्या y1 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू क्या है और y3 का वैल्यू क्या है। x1 1 है, x2 -4, x3 -3, y1 तो -1, y2 6, y3 तो -5। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो जरा देखिए मेरे साथ सीखिएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं क्या, तो होता है 1/2 मॉड, पहला टर्म में लिखना है क्या x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1। ठीक है। अब जरा देखिए प्लस x3 y1 y2। क्लियर। अब यह आपका फॉर्मूला होता है, लास्ट में हम लोग मॉड लगा देते हैं। इसलिए मॉड लगाए हैं कि मॉड के अंदर अगर माइनस में भी अगर क्षेत्रफल आता है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाता है। मोड का यही काम है। अगर देखिए मोड का क्या काम है, अगर मोड में -4 है तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, +4 बन जाएगा। लेकिन अगर मोड में 4 है तो बाहर निकलेगा तो माइनस का नहीं बनेगा, यह प्लस वाला ही रहेगा। मोड का यही काम है। ठीक है। अब देखिए सब वैल्यू तो हमने लिख दिया है, अब सबके नीचे सबका मान लिख देंगे। क्लियर है। तो जरा देखिए सबके नीचे मान लिख देते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा 1/2 मॉड x1 का वैल्यू क्या है 1 है, y2 का वैल्यू 6, y3 का वैल्यू -5। तो माइनस माइनस प्लस हो गया जी, प्लस कर दिए क्योंकि माइनस यहाँ भी प्लस हो गया। प्लस x2 का वैल्यू -4 तो -4, y3 का वैल्यू -5, y1 का वैल्यू
तो माइनस, तब प्लस कर देते हैं, +1 हो गया, ठीक है। प्लस x3 का वैल्यू -3, तो हमने कहा -3। y1 का वैल्यू कितना है जी, तो -1 है। और y2 का वैल्यू कितना है, तो -6 हो गया। अब चलिए अगला स्टेप में हम लोग चलते हैं क्या, तो 1/2 मॉड 6 5 11 1 गुने 11। अब जरा देखिए यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा जी, तो माइनस हो जाएगा, तो कितना, तो 4, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे प्लस से लिखते हैं, अभी इसको ब्रैकेट में डालते हैं, तो -4 मल्टीप्लीकेशन 5 में से 1 गया तो 4 बचा, तो कितना का 4 बचा, तो -4 बचा। क्लियर है। और हम लोग चलते हैं आगे, तो क्या होता है प्लस -3 × -7 मॉड। क्लियर। अब अगला स्टेप में चलते हैं, 1/2 11 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 4 चौका 16, तो प्लस में 16 आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 21 हो गया। अब सबको जोड़ देते हैं, 1/2 1 6 1 7 7 1 8 2 1 3 3 1 4 4, तो आपका क्या आ गया, तो 1/2 × 48, तो यानी कि आपका क्या आ गया, तो 24, यानी जो आया सो आपका 24 वर्ग मीटर इसका क्या आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, तो बोलेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल 24, यानी आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 24 वर्ग इकाई आ गया। क्लियर। और यही आपसे पूछ रहा था, अगर आपसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, यह क्वेश्चन आपका 2 नंबर में ही पूछेगा, ठीक है ना। तो आप लोग सिर्फ फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा कि 1/2 पहले देखिए x1 x2 x3 प्लस वाला सब है, फिर उसके अंदर जो ब्रैकेट वाला है देखिए किसे 1 2 3 फिर यहाँ से 2 3 1 फिर 3 1 2, इस टर्म में याद करना है। क्लियर। तो आप लोग रोजाना रात 8 बजे देखना ना भूले, क्योंकि हम लोग आप सभी के लिए लेकर के आ रहे हैं रोज बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस जो एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी आपका सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, अभी सिलसिला जारी हुई है। तो आप लोग देखते रहिए गुरुकुल क्लासेज पर सारी लाइव वीडियोज और रिकॉर्डेड वीडियोज को। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो देखिए 2011 का जो पेपर हुआ था बोर्ड एग्जाम का, वह बड़ा ही यूनिक पेपर हुआ था। अब इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, करेगा 2 त्रिभुजों के समरूप होने के लिए प्रतिबंध को लिखिए, यानी दो त्रिभुज समरूप कब होता है। समरूप कहने का मतलब एक जैसा। तो जरा देखिए हम लोग भली भांति जानते हैं क्या होता है सो, तो बोलेंगे 2 समरूप होने के लिए 2 प्रतिबंध है। कितने प्रतिबंध है, तो 2 समरूप त्रिभुज होने के लिए 2 त्रिभुजों को समरूप होने के लिए 2 प्रतिबंध है। पहला क्या, तो भुजा अनुपातिक होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या, कोण बराबर होनी चाहिए। तो 2 त्रिभुजों के क्या हो, कोण बराबर हो और उनकी भुजाएं क्या हो, समान अनुपातिक हो। क्लियर। तो इस बात को आप लोग लिख दीजिएगा क्या, 2 त्रिभुजों के संगत कोण, पहला टर्म में 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा नंबर पे लिखिएगा, दूसरा नंबर पे आपका है क्या, इनके जो भुजा होगा वह समान अनुपात में होगा। तो लिखिएगा कि 2 त्रिभुजों के संगत भुजाएं दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं अनुपातिक हैं। संगत भुजाएं अनुपातिक हो होते हैं या हो,
यही आपसे 2011 का क्वेश्चन था। कब का? तो 2011 का। सिर्फ आपका 2 नंबर मिल गया। क्या क्या बोलने पर? कि कोण बराबर हो और भुजा क्या हो, अनुपातिक हो। हमारा 2 नंबर हमारे मुट्ठी में आ गया। तो था ना इजी क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए एक यूनिक क्वेश्चन के पास हम लोग पहुंच गए हैं। यह रिलेटेड है मेंसुरेशन से और यह भी क्वेश्चन आपके 2011 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहा है क्या? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। तो कह रहा है क्या? सबसे पहले हम लोग एक वृत्त को देखते हैं, ठीक ना। यह वृत्त हो गया, ठीक है। और यह जो वृत्त हुआ यह आपका क्या है? केंद्र बिंदु है। और यह जो आपका क्या है? व्यास है। यह जो आपका व्यास हुआ ये वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट दिया। एक आधा वृत्त हो गया, यह आधा वृत्त हो गया, आधा आधा में। तो लेकिन बात हो रहा है चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? तो 1/4 होता है। तो कहें हम लोग क्या, जो सेंटर पॉइंट है इसको हम लोग क्या कर दिया और एक भाग में डिवाइड कर दिया। तो कितने टर्म में हो गया? तो 1 2 3 4 टर्म में। और यही 4 टर्म है जो साइडेड एरिया है, यानी 1/4 यानी सिर्फ इसका वैल्यू पूछ रहा है। जब इसका वैल्यू पूछ रहा है तो क्या होगा? क्षेत्रफल। तो जरा देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग इसका जानते हैं क्या? 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल चतुर्थांश का। तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। क्योंकि 4 हिस्सा था टोटल, हम एक हिस्सा का चाहिए तो 1/4 लिख दिए। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो जरा देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे क्या 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 दिया हुआ है। जो दिया हुआ है सो लिख लेंगे। तब वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या माना? आर माना। जब हमने वृत्त की त्रिज्या आर मान लिया तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि 2πr हो गई। जब वृत्त की परिधि 2πr है तो दिया हुआ है क्या हमें वृत्त की परिधि? तो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तब मेरे पास वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब बोल देंगे क्या? 2 गुने 22/7 गुने आर। अब जरा देखिए, यह 22 से 22 खत्म हो गया क्या? तो यह 22 से 22 खत्म हो गया। तो हम लोग बोलेंगे क्या? 7 बराबर 2r। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? 2r बराबर 7 बोल सकते हैं। तो r बराबर क्या बोल सकते हैं? 7/2। यानी त्रिज्या का मान मेरे पास क्या आ गया? तो 7/2 आ गया। जब त्रिज्या का मान आ गया मेरे पास 7/2 तो हम लोग क्या निकाल देंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हम लोग लिखेंगे क्या? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है जी? तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या आ गया? 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 गुने 7/2। ठीक। अब जरा देखिए, अब यह क्या हो गया? यह कट गया, यह कट गया। 2 दूना के 11 दूना 22 कट गया। अब मेरे पास क्या बच गया? तो बोलेंगे 11 गुने 77। तो 11 गुने 7। अब बटा में क्या? 4 दूना के 8। तो आपका क्या आ गया? तो 77/8। और दिया हुआ है क्या में? तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या हो गया? यही आपका वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हुआ। तो यानी आपका 77/8 क्या हो गया? तो राइट आंसर। यह बोर्ड एग्जाम 2011 का क्वेश्चन है और यह 2 मार्क्स में पूछा गया है। कितने मार्क्स में? तो 2 मार्क्स में ही। ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अब तो चलिए आपके पास एक और यूनिक क्वेश्चन दिख रहा होगा। यह भी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में पूछा गया है। कितने नंबर में? तो 2 नंबर में पूछा गया है। कब का पूछा गया है? तो यह 2011 का क्वेश्चन है, ठीक ना। यह क्वेश्चन कहता है क्या? जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करे। यानी एक सिक्का है, अगर उसको हम लोग उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है? तो लिखेंगे क्या? चित्त या पट आएगा तो बोलेंगे प्रयोग के संभावित परिणाम क्या क्या आ सकते हैं? रिजल्ट। अब बताइए, अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा जी? हेड आएगा और ना तो टेल आएगा। हेड या टेल। तो बोलेंगे क्या? हेड या
टेल, या इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, चीत या पट, चीत या पट। तब पूछ रहा है चित प्राप्त करने की, यानी दो गोएबे करेगा एक और, चित या पट, तब बोलेंगे चित प्राप्त करने की ना, तब बोल देंगे क्या, चित प्राप्त करने की प्रायिकता, करने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा जी, टोटल मेरे पास कितना आया इवेंट, तब बोलेंगे क्या, हम लोग जानते हैं P बराबर एनी बटा एन एस, क्या जानते हैं, एनी बटा एन एस, यानी प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें किसका, तो जितना इवेंट हुआ, कितना इवेंट हुआ, तो एक हुआ, टोटल इवेंट की संख्या कितना आया, तो टोटल इवेंट की संख्या 2, तो यह जो 1/2 आया वो आपका क्या हो गया, तो राइट आंसर। क्लियर है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर अब मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्न को सीखते हैं। यहाँ पे यह भी क्वेश्चन आपका 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। तो कह रहा है क्या, गुणनखंड विधि द्वारा इसका मूल्य ज्ञात करें। जो दिया हुआ है बाबू क्वेश्चन, उसको पहले हम लोग क्या कर लेंगे, नीचे ले आएंगे। क्या क्या दिया हुआ है मेरे पास, तो 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अगर इस तरह का प्रश्न आए, गुणनखंड निकालने के लिए कहे, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है आंख बंद करके। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो क्या मेरे पास आ जाएगा 6x², 3 दूना के 6x²। अब 6x² आ गया ना, ये दोनों को ऐसा टर्म में तोड़ना होगा, ऐसा टर्म में कि मल्टीप्लाई करने पे, गुना करने पे कितना आए, 6x² आए, और जोड़ने पे क्या हमें मिले, तो बीच वाला टर्म मिले। तो क्या क्या में तोड़ेंगे जी, कि हमें गुना करने पे आए 6x² और जोड़ने या घटाने पे आए क्या, तो -5x। तो ज़रा देखिए, तो 3x और 2x को अगर गुना करेंगे तो 6x आ जाएगा का, लेकिन जोड़ेंगे तो 3 2 5 प्लस में आ रहा है, हमें क्या में चाहिए, तो माइनस में। तो कहेंगे लो, दोनों के आगे क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। 3 दूना के 6 प्लस 6x², 3 2 5 -5x। तो -5x के बदले ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने कहा ऐसा बात है, तो 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। ठीक। अब जरा देखिए, दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है क्या। अगर दोनों में कुछ कॉमन होता है तो कुछ कॉमन कर लेते हैं, अगर कॉमन नहीं होता है तो हम लोग कॉमन नहीं करते हैं। ठीक है ना। ज़रा देखिए, दोनों में कुछ कॉमन क्या होगा। सो अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हमने कहा x है, x को कॉमन कर लेते हैं। जब x को कॉमन कर लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 2x माइनस 3 बचेगा, माइनस 1 को कॉमन कर लेंगे तो क्या मेरे पास बचेगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या, 2x माइनस 3 बराबर 0। और जब यह दोनों हमारा सेम टू सेम आ जाए ना, तो हम समझना है क्या, जो हमारा गुणनखंड है वह सही है। ठीक है। तो जरा देखिए, यहाँ से एक बार इसको ले लेंगे और एक बार इसको ले लेंगे, तो हम लोग कहेंगे क्या, x माइनस 1 और एक बार इसको ले लेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार हम लोग कह देंगे क्या, x माइनस 1 बराबर 0, और एक बार कह देंगे क्या हम लोग 2x माइनस 3 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, तो मेरे पास x बराबर क्या आ जाएगा, तो 1। इन्हें प्लस में है तो उन्हें चल जाएगा माइनस में, और इन्हें माइनस में है तो उन्हें जाएगा तो क्या में होगा, प्लस में। तो क्या आ गया, x बराबर 3/2। तक पूछ रहा था क्या, गुणनखंड द्वारा समीकरण इतना का मूल्य ज्ञात करे। तो हमने मूल को ज्ञात कर दिया। क्या, एक आया x का वैल्यू 1 और एक आया x का वैल्यू कितना, तो -3/2। यही आपका क्या हो गया, तो राइट आंसर हो गया। क्लियर है। तो लिखेंगे यहाँ पे एक बात लास्ट में लिख देना होगा। क्या लिखना होगा, तो लिखेंगे समीकरण कितना है जी, तो 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के दो मूल माइनस प्लस 1 और क्या है, 3/2 है, 1 और 3/2 है। ठीक है ना। तो आज के वीडियोज में यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग इसी वक्त कल। तो रोजाना देखना ना भूले, क्योंकि मैं आप सभी के लिए लेकर के आ रहा हूँ बोर्ड पर आधारित प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। रोजाना रात 8 बजे
जो बच्चे तक कभी यह इन्फॉर्मेशन नहीं गया होगा वहाँ तक आप लोग पहुँचा दीजिए, क्योंकि 2011 से लेकर के 2022 तक का मॉडल पेपर जो प्रीवियस ईयर था क्वेश्चन, उस सब का सॉल्यूशन यहाँ पे रोजाना रात 8 बजे दिया जाएगा। तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में। तो अगर हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए रोजाना शाम 7 बजे और 8 बजे लेकर के आ रहा हूँ क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए VVI और बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस, जो बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछने वाला है उस पे आधारित क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ आप सभी के लिए। तो रोजाना मेरे साथ शाम 7 बजे और 8 बजे बने रहिए गुरुकुल क्लासेज चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।